हाँ नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अपन है जो अपना लेक्चर नंबर जो सेकंड है इट के बारे में आज अपन पर्सनल प्रोनाउंस के संबंधित अपना जो लेक्चर था वो है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अपन बिना देरी के शुरू करते हैं, सीखने का उद्देश्य पूरा करते हैं। तो देखते हैं आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आज यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूट्रल जो जेंडर है उसके बारे में अपन पढ़ा दिया था। अब अपन आज जो मेन स्टडी करेंगे वो इट के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं कि इट है जो प्रोनाउन है वो भी एक प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। अब देखिए अपन बात करेंगे कि इट का प्रयोग है जो कहाँ कहाँ पर यूज में किया जाता है दोस्तों। तो देखिए पहले नंबर पर 121 पे अपन बात की जाए तो इट द प्रोनाउन इट इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ्स, जिन चीज़ों में कोई जीव नहीं है। ठीक है, जिन चीज़ों में कोई जीव नहीं है वहाँ पर है जो इट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एज ए प्रोनाउन के रूप में। जैसे कि हैर इज़ योर बुक, कि यहाँ पर है जो तुम्हारी बुक है। ठीक है, टेक इट अवे, ठीक है, कि इसे यहाँ से ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इट आया ये किसके लिए आया, यहाँ पर ये इट हमारी नाउन जो है बुक के लिए, इसके लिए आया। और बुक जो है हमारी वो विदाउट लाइफ है या नहीं है। तो देखते हैं, मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो विदाउट लिविंग जो थिंग्स होती है उनके साथ में अपन है जो इट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे बात आती है, मैंने कि जैसे कि पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि इट का प्रयोग है और अपन बाकी कहाँ पर करते हैं। तो देखिए इट का प्रयोग बाकी कहाँ पर होगा। बात करते हैं फॉर एनिमल्स, जब अपन जानवरों की बात करते हैं, अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम, ठीक है, एज मेल एंड फीमेल। जब अपन को ये भी कंफर्म नहीं रहता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है एज, तो वहाँ पर भी अपन है जो इट का प्रयोग करते हैं जानवरों के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने को ये कंफर्मली पता नहीं होता है कि वो या तो मेल है या फिर फीमेल है। जैसे कि ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। ठीक है, कि ही लव्स हिज डॉग, वो उसका है जो उसके डॉग के, ही लव्स हिज डॉग, वो उसके डॉग को प्रेम करता है। एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, और इसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ दैम एज मेल एज फीमेल। ठीक है, क्लियरली अपन बताएं उसको, सॉरी मेल है या फिर फीमेल है, तब अपन यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, जो हॉर्स है वो फेल गिर गया, एंड ब्रोक और टूट चुकी है। ठीक है, इट्स लेग, इसकी जो टांग है वो टूट चुकी है। तो यहाँ पर इट जो है वो इट एक प्रकार से किसके लिए आया, हॉर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए आगे, मतलब यहाँ से अपन रूल नंबर सेकंड से बात ये पता लगी कि अगर अपने को कंफर्मेशन है कि जो एनिमल है वो फिक्स है कि नहीं है, मतलब मैस्कुलाइन में आ रहा है कि या फिर फेमिनाइन में आ रहा है, अगर ये सारी बातें अगर पता होती हैं तो उसके बाद है जो इट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए रूल नंबर थर्ड हमें क्या बताता है। रूल नंबर थर्ड हमें बताता है फॉर अ यंग चाइल्ड, कोई भी जो यंग चाइल्ड जो होता है, मतलब एक प्रकार से छोटा सा बच्चा, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, अनलेस वी क्लियरली, जिसके बारे में अपन है जो कोई सेक्स के बारे में उसमें बता नहीं सकते कि ये है जो बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक है, कहने का मतलब फेमिनाइन है या फिर मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन है। तो देखिए, व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, वैन आई सा द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, कि जब मैंने एक बच्चे को देखा, ठीक है, इट वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था। ठीक है, या फिर चिल्ला रही थी। यहाँ पर है जो उसका सेक्स है जो डेफिनेट नहीं है कि वो मेल था या फिर फीमेल। दैट बेबी, ठीक है, दैट बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ्स, ठीक है, कि टोन मतलब एक प्रकार से फाड़ना, ठीक है, या फिर चीरना, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दैट बेबी, उस बच्चे ने अपने कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए हैं। ठीक है, या फिर चीर दिए हैं, मुंह से जो कुतरने को अपन कहते हैं उसे टोन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन यंग चाइल्ड के लिए है जो इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका जो सेक्स होता है वो रेफर नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रूल नंबर थर्ड भी क्लियर। रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। रूल नंबर फोर्थ हमें क्या बताता है। टू रेफर टू रेफर टू समवन स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, ठीक है, कोई भी चीज़ को अपन है जो रेफर करते हैं सम स्टेटमेंट के द्वारा, कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन के द्वारा, गोइंग बिफोर, उससे पहले भी अपन यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ठीक है, देखो ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो बता रहा है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट हुआ, और फिर उसके बाद सेमीकोलन आया, एज ही नोज इट। ठीक है, ये अपने को
कहाँ पर लेके जा रहा है, एज ही नोज इट, ये हमें एक प्रकार से कंक्लूजन में लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट, कि वो डिजर्व करता है अपनी पनिशमेंट को, एज ही न्यू इट, क्योंकि वह इसे जानता है। तो इस प्रकार अपन है जो अगर किसी के स्टेटमेंट को रेफर करते हैं तो उससे पहले, ठीक है, बिफोर, उससे पहले अपन इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखिए एज ही नोज इट, अब वो क्या जानता है, एज ही नोज इट, पहले में देखो एज ही नोज इट से पहले वो जानता है कि ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब सेकंड में दे रखा है एज ही न्यू इट, वो इससे पहले बता रखा है कि ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट। तो इस प्रकार अपन है जो यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 हमें बताता है एज ए प्रोविजनल एंड टेम्परेरी जो सब्जेक्ट होते हैं बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज एज। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई प्रोविजनल और टेम्परेरी जो सब्जेक्ट होते हैं बिफोर द वर्ब, किसके बाद, किससे पहले, वर्ब से पहले, टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, देखिए इट इज इजी। अब देखिए यहाँ पर अपन है जो इजी टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यहाँ पर ये क्लियर सेंटेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल और टेम्परेरी अपन क्या कह सकते हैं कि इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, तो यहाँ पर अपन है जो इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, ठीक है। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, रियल सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड, फाइंड ये भी, टू फाइंड यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन प्रोविजनल और टेम्परेरी प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वहाँ पर इट इज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। रूल नंबर 6 की अगर बात की जाए तो रूल नंबर 6 में बता रखा है टू गिव एम्फासिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग एज। अगर है जो नाउन और प्रोनाउन में कोई एम्फासिस किया गया है, कोई जोर दिया गया है, तो वहाँ पर अपन है जो प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि इट वाज यू, यह तुम ही थे, हु बिगेन द क्वेरल, जिसने लड़ाई की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है नाउन और प्रोनाउन पे जोर दे रहा है, ठीक है, कि ये तुम ही थे, कि ये तुम ही थे कि जिसने है लड़ाई शुरुआत की थी। इट वाज आई, ये मैं ही था। Who was first protest, कि मैं ही था ये, कि जो फर्स्ट प्रोटेस्ट जो था वो। इट वाज एट वर्सेटाइल दैट द ट्रीटी वाज मेड, ये सब में है जो एम्फासिस किया गया है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अपन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब देखिए रूल नंबर 7 हमें ये बताता है कि एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, जैसे कि जो इम्पर्सनल वर्ब होती है, इम्पर्सनल वर्ब किसे कहते हैं अपन, ये एक प्रकार से जो अपने आप ही होता है या फिर प्राकृतिक जो होता है, नेचुरली जो चीज़ें होती है उसे अपन इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो उनके आगे भी अपन है जो एक प्रकार से इंडेफिनेट नॉमिनेटिव के केस में अपन यहाँ पर प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट रेन्स हो गया, इट स्नोज हो गया, इट थंडर्स हो गया, मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, बर्फ गिर रहा है। थंडर मतलब एक प्रकार बादलों का गरजना, जो आंधी तूफान आते हैं उसे अपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, the pronoun it here seems to stand for no noun whatever, though this can be readily supplied from the verb thus it रेन्स मीन्स द रेन रेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है जो कोई है, मतलब इसको कोई थर्ड पर्सन कोई काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कि बारिश हो रही है तो उसमें कोई थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन का कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बारिश होती है, बस वो बारिश होती है तो बस होती है। जैसे ओले गिर रहे हैं तो बस ओले गिर रहे हैं तो ओले गिर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार से अपन यहाँ दस का इस प्रकार से यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। सो इट इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि इट रेन्स में कौन सा प्रोनाउन है, तो बात क्या आएगी कि उसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट थंडर्स में, इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन है। और उसके बाद एक और एग्जांपल अपन ने देखा था, इट स्नोज में भी अपना द इम्पर्सनल प्रोनाउन ही है। सो ऑल्सो द वर्ब रेन्स, कि जो वर्ब हमारी रेन है, इज हियर, वो यहाँ पर कॉल्ड एन इम्पर्सनल वर्ब, वो ही हमारी यहाँ पर क्या है, इम्पर्सनल वर्ब। अगर यहाँ पर इम्पर्सनल वर्ब आती है तो उसके साथ में कहने का मतलब इम्पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा दोस्तों। और इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन बिना देरी के। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली की डेली आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए रूल नंबर 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 8 में हमें बताता है ये
इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, जब अपन टाइम के बारे में बात करते हैं या फिर वेदर के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करूंगा कि जैसे कि मान लो अब जैसे टाइम पे भी किसी का कोई हक नहीं है, ठीक है, वो चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और वेदर है, वेदर मतलब जैसे अपन ने थंडर बताया था या फिर अपन ने बताया था बारिश बताया था, तो वो वहाँ पर भी अपन है जो इट का ही प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। सीधी सी बात है करने वाले हैं, जैसे इट इज़ फाइन कि ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई चिंता वाली की कोई बात ही नहीं है। इट इज़ विंटर, सर्दी है तो बस सर्दी है। तो इट इज़ 10 o'clock कि ये है जो 10 अभी है जो 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है वो यहाँ पर यूज में हुआ है। अब देखिए अपन बात करते हैं रूल नंबर 122 की। अब देखिए 122 हमें क्या बताता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। देखिए सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है तो वहां पर जो है इंस्टेड ऑफ अ नाउन वो हमेशा है जो एक प्रकार से इंस्टेड ऑफ अ नाउन के यूज में होगा। मतलब इंस्टेड ऑफ अ नाउन के यूज में मतलब नाउन के बजाय वो यूज में होगा। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, चाहे ये सेम नंबर हो सकते हैं, जेंडर हो सकता है सेम, एंड पर्सन हो सकता है, एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, जो भी यहाँ पर ये जो स्थित है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे इसको। एग्जाम्पल हमें क्या बताता है, एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि एग्जाम्पल हमें बताता है रमा इज अ काइंड बॉय, ठीक है, रमा इज अ काइंड बॉय, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, ठीक है, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, ठीक है। अब देखिए सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, सी ऑल्सो डज हर लेसन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सीता है वो हेल्प करती है अपनी माँ का, ठीक है, और हाउस होल्ड वर्क करके वो अपनी माँ की है जो मदद करती है, और उसके बाद वो क्या कर लेती है क्या कर लेती है, अपना लेसन भी वो तैयार कर लेती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन है जो यहाँ पर है जो पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग किया, अकॉर्डिंग टू नाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाउन। जैसे यहाँ पर मैंने बताया इंस्टेड ऑफ अ नाउन, दोज बेगर्स आर आइडल, ठीक है। अब तो यहाँ पर अपन ने जो है प्रोनाउन है वो दे का यूज कर दिया, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, वो है जो काम करने को एक प्रकार से रिफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ रूल्स यहाँ पर पढ़े हैं और आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होंगे। अब है जो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं